हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान बीएसटीसी मॉडल नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे टोटल हम 25 क्वेश्चन रीजनिंग का अटेंड करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, निर्देश श्रृंखला को पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या 1 और 2। यहाँ पे दोस्तों 3 से 10 और 10 से 20 किस प्रकार आ रखा है और हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा हमें वो देखना है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को यहीं पुश करके कोशिश कीजिए। बाकी हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 से 10 कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे +7 हो रहे हैं। यहाँ 10 से 20 कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 10 से 20 के लिए यहाँ पे +10 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे +13 हो रहे हैं। यहाँ 33 से 49 के लिए +16 हो रहे हैं और यहाँ पे 49 से 68 के लिए +19 हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे इनके बीच में +3 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 19 के लिए भी +3 जोड़ देंगे तो दोस्तों तो ये हो जाएगा लगभग 22, और अगर हम 22 को इससे 68 के अंदर ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 90। ऑप्शन में दोस्तों अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन कर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान कौन सा नंबर आएगा हमें ये देखना है। यहाँ पे 3 को अगर 2 से गुणा करें दोस्तों तो ये 6 हो जाता है, और 6 को अगर 3 से गुणा करें तो दोस्तों ये हो जाता है 18। ठीक है, अगली संख्या कैसे आती है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 का भाग दें तो यह 9 आ जाता है। 9 को वापस 2 से गुणा करें तो वापस 18 आ रहा है। 18 को वापस 3 से गुणा करें तो ये 54 निकल कर आ रहा है। ठीक है, 54 के अंदर वापस हम अगर 2 का भाग देते हैं तो ये 27 आ जाएगा। 27 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस 54 निकल कर आ जाएगा, और 54 को अगर हम 3 से गुणा करें दोस्तों तो 162 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब वापस क्या दोहराना, वापस वही दोहराना जो हम यहाँ पे पिछले 2 टाइम हमने दोहराया था। यहाँ पे 2 का हम यहाँ पे भाग देंगे। 162 में अगर 2 का भाग देंगे दोस्तों तो वो आएगा दोस्तों अपना रिजल्ट 81। ऑप्शन में दोस्तों बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि केस को कूट भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, चेयर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और टीच को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो 58, 7, 37 को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं CASC, और इसको लिखा जाता है 5231। यहाँ पे CHIR, और चेयर को लिखा जाता है 58206। उसी प्रकार TEACH और टीच को लिखा जाता है दोस्तों 71258। तो उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों 58, 60, 37 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत गौर करेंगे तो यहाँ पे C को 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी C को 5 लिखा है, यहाँ पे भी C को 5 लिखा हुआ है। A को 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे A को 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे A को 2 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार इन जो नंबर दे रखे हैं 58, 60, 37 को, तो यहाँ पे 5 को क्या लिखा हुआ है, 5 को C लिखा हुआ है, हम यहाँ पे C लिख लेंगे। फिर 8 को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 8 को S लिखा हुआ है। उसके बाद में 6 को क्या लिखा हुआ है, तो 6 को दोस्तों R लिखा हुआ है। ठीक है, 0 को क्या लिखा हुआ है, तो 0 को I लिखा हुआ है। उसके बाद में 3 को क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो 3 को लिखा हुआ है यहाँ पे S, तो ये S हो जाएगा। और 7 को क्या लिखा हुआ है, तो 7 को T लिखा हुआ है। अपना कुछ ये निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑप्शनों में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है CHRIST, तो ये अपना राइट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉइस को कोट भाषा में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो मिल्क को कैसे लिखा जाएगा हमें यहाँ पे ये देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे वॉइस को कुछ लिख लेंगे, यहाँ पे WIAC, और इसको लिखा जाता है ZLVH। तो मिल्क को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे MILK, मिल्क को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 23 नंबर पे W होता है, 9 नंबर पे I होता है, 19 नंबर पे S होता है, और 5 नंबर पे E होता है। उसी प्रकार ये 26 पे होता है, L 12 पे होता है, V 22 पे होता है, H 8 पे होता है। यहाँ पे दोस्तों देखो 23 से 26 हो रहा है मतलब +3 हो रहा है, 9 से 12 हो रहा है मतलब +3 हो रहा है, 19 से 22 हो रहा है +3 हो रहा है, और यहाँ पे I से H हो रहा है मतलब +3 हो रहा है। यहाँ पे +3 करेंगे इनके बीच में और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 13, 9, यहाँ पे दोस्तों 12 और यहाँ पे 11। तो 13 के अंदर 3 ऐड करेंगे दोस्तों 16, 16 होता है P,
9 के अंदर दोस्तों 3 ऐड करेंगे तो अपना होता है दोस्तों 12, 12 मतलब L, 12 के अंदर 3 करेंगे दोस्तों 15, 15 का मतलब O, और K 11 के अंदर 3 ऐड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 14, 14 मतलब N, PLON। ऑप्शन में दोस्तों अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, PLON। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे 5वें के अंदर दी गई अगर अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर पद क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है इसके सरणी क्रम को। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, इसमें कितने लेटर दे रखे हैं हम पहले वो काउंट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब पूरे 16 लेटर है। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं 4 से डिवाइड करके। तो सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर देते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, C के बाद में B दे रखा है, यहाँ पे C के बाद में B लिख लेते हैं। यहाँ पे भी C के बाद में B है दोस्तों, यहाँ पे भी C के बाद में B है, और B के बाद में दोस्तों C B के बाद में दोस्तों A है, यहाँ पे C B के बाद में खाली स्थान है तो यहाँ पे A लिख लेते हैं। यहाँ पे C B के बाद में A है और यहाँ पे C B के बाद में A लिख लेते हैं। लास्ट एंड में दोस्तों यहाँ पे C दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो अपने यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे भी C भर लेते हैं। अब यहाँ हमने क्या क्या भरा वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने भरा था यहाँ पे सबसे पहले A भरा था, यहाँ पे B भरा था, फिर यहाँ पे C भरा था और यहाँ पे A भरा था, मतलब कि A B C A। ऑप्शन में दोस्तों अपना A ऑप्शन में B ऑप्शन मैच कर रहा है, A B C A। ठीक है, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी लेटर गिनने पड़ेंगे हमको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 12 लेटर होते हैं। 12 को हम किस किस के साथ में तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर 3 का भाग जाता है तो 3 में तोड़ सकते हैं, 4 का भाग जाता है 4 में तोड़ सकते हैं, 6 का भाग जाता है 6 में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 से ही हो जाए, तो हम पहले सबसे पहले इनको 3 में तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये 3 में टूट गया, ये 3 में टूट गया, ये 3 में टूट गया, परंतु ये दोस्तों इससे होगा नहीं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे C दे रखा है और यहाँ पे सबसे पहले E दे रखा है, तो 3 वाला तो अपना काम आएगा नहीं। ठीक है, तो ये तो फेल हो गया। यहाँ 4 में इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 4 में ये हो गया, 4 में ये हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे शुरुआत में C दे रखा है, यहाँ पे A दे रखा है, यहाँ पे C है। ठीक है, यहाँ सबसे लास्ट में B है, यहाँ सबसे लास्ट में C है, मतलब ये भी अपना दोस्तों ऑप्शन काम करेगा नहीं। हम सीधे क्या करते हैं दोस्तों, 2 भागों में तोड़ते हैं इसको, और 2 भागों में यहाँ पे 3, 3, 6 इसमें यहाँ पे तोड़ के हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे C के बाद में स्पेस है, यहाँ C के बाद में A दे रखा है तो हम यहाँ पे A भर लेते हैं, C A C उसके बाद में B, तो यहाँ पे C A के बाद में यहाँ स्पेस है तो यहाँ पे C भर लेते हैं। उसके बाद में B के बाद दोस्तों यहाँ पे A और बाद में C, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे A और बाद में C, तो हमने क्या भरा C डबल A। ऑप्शन हम दोस्तों अपना C ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निर्देश उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ देखना अन्य से भिन्न कैसे है। यहाँ पे गाजर, मूली, आलू, गोभी, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनमें अलग क्या है। गाजर ये ज़मीन के नीचे होती है, मूली ये ज़मीन के नीचे होती है, आलू ये भी ज़मीन के नीचे होती है, गोभी चाहे कोई भी गोभी ले लो ये ऊपर होती है, जोड़ा में नहीं, मतलब ये इसका फल लगता है, तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगी। ये अपने यहाँ से तीनों से भिन्न हो गई। चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, तो यहाँ सबसे भिन्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि ये उपग्रह है, बाकी सारे के सारे ग्रह, बुध भी ग्रह, शुक्र, बृहस्पति ये भी क्या है, ग्रह हैं। यहाँ 9 के अंदर देखो आप, बड़ा, तेज, ऊंचा, लंबा, तो यहाँ अलग क्या है, ऊंचा तो यहाँ पे ऊंचाई हो गया, लंबा तो ये लंबा हो गया, बड़ा तो मतलब कितना बड़ा। ठीक है, तेज मतलब यूँ रफ्तार, तो दोस्तों यहाँ पे ये भी है जो कि इन तीनों से भिन्न हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल का बालू से वही संबंध है जो समुद्र का है, पानी से
महासागर से, तालाब से, तट से। जैसे बालू मिलके मरुस्थल बनता है, उसी प्रकार समुद्र किससे मिलके बनता है दोस्तों? तो समुद्र पानी से मिलकर बनता है। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। दस्ताने का हाथ से वही संबंध है जो हेठ का है। टोपी से, सिर से, बाल से, आँख से। मतलब दस्ताने को हाथ के ऊपर दस्ताने पहने जाते हैं, उसी प्रकार हेठ मतलब टोपी किसके ऊपर पहनी जाती है? तो दोस्तों टोपी पहनी जाती है सिर के ऊपर। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दृष्टि का आँख से वही संबंध है जो स्वाद का है। मुँह से, दांत से, आमाशय से, जीभ से। तो जीभ से दोस्तों अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मतलब जीभ से चख के हम बताते हैं कि यह कौन सा स्वाद है, उसी प्रकार आंखों से देख के, दृष्टि करके हम देख पाते हैं। इसी प्रकार यह संबंध में है, तो जीभ अपना राइट आंसर हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। तो क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, तो हॉकी की गेंद यहाँ पे रख दिया हमने। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, तो यहाँ पे क्रिकेट की गेंद को हमने यहाँ पे हल्की है इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। ठीक है, वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। एक बार हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया क्योंकि ये इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो दोस्तों हॉकी की गेंद है वो फुटबॉल की गेंद से हल्की है, तो मतलब फुटबॉल की गेंद इससे भारी है। ये हो दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल डाल दिया हमने ऊपर। ठीक है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। हॉकी की गेंद क्या है? टेनिस की गेंद से तो भारी है और फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे टेनिस हॉकी से नीचे। यहाँ पहले क्या कह रहा हमने छोड़ा था वो वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, तो फुटबॉल की गेंद से हल्की है, तो वॉलीबॉल की गेंद कहीं पे भी लिख दो आप। ठीक है, वॉलीबॉल, ये फुटबॉल की गेंद से हल्की होगी। निम्नलिखित में से सबसे भारी गेंद कौन सी है? तो सबसे भारी कौन सी होगी दोस्तों? फुटबॉल की। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन को चलते हैं। मृतक से अभियुक्त अधिक शक्तिशाली है। मृतक से अभियुक्त अधिक शक्तिशाली है, तो अभियुक्त को हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। ठीक है, पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली है। पुलिस है वो अदालत से कम शक्तिशाली है, मतलब अदालत से ये कम ताकतवर है, नीचे है। और वकील से अधिक शक्तिशाली है, तो वकील यहाँ पे पुलिस के नीचे। ठीक है, अभियुक्त पुलिस के आगे अपना सर झुकाता है, मतलब अभियुक्त है वो इससे भी नीचे और मृतक इससे भी नीचे। सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा दोस्तों अदालत। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन को देते हैं। हरी सीता से 6 महीने छोटा है। तो यहाँ पे सीता है और सीता से 6 महीने छोटा है हरी। ये दोस्तों हो गया हरी। लेकिन बाबू अनीता से 3 महीने छोटा है। अब यहाँ पे ये है अनीता और अनीता से 3 महीने छोटा है बाबू। जब शीला का जन्म हुआ तो बाबू 2 महीने का था, मतलब बाबू शीला से 2 महीने बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 2 महीने बड़ा हो गया और यहाँ पे शीला ने क्या लिया? जन्म ले लिया है इस तरफ यहाँ पे। ठीक है, अनीता 5 वर्ष की आयु में आती है। अनीता 5 वर्ष की आयु में, मतलब अनीता 5 वर्ष की है। ठीक है, जबकि हरी 6 वर्ष की आयु में आता है। तो हरी यहाँ पे दोस्तों क्या है? 6 वर्ष का है। इनमें सबसे बड़ा कौन? तो दोस्तों सीता है वो 6 महीने 6 वर्ष 6 माह की हुई। ठीक है, और यहाँ पर अनीता 5 वर्ष की है, तो बाबू तो हो गया 4 माह और ये कुछ हो गया 9 माह का, 4 साल 9 माह का। और शीला तो हो गई 4 साल 7 माह की। सबसे ज़्यादा एज तो हो गई सीता की। अपना ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखो। रोहित के घर का दरवाज़ा पूर्व की ओर है। ये दोस्तों रोहित का घर है और इसका घर का दरवाज़ा क्या है दोस्तों? पूर्व की ओर है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इस तरफ और
पश्चिम इस तरफ, ठीक है। तो घर का दरवाजा किस तरफ, पूर्व की तरफ है। घर के पिछवाड़े से वे सीधा 100 गज, तो यहाँ पे घर का पिछवाड़ा मतलब इस तरफ से निकलता है और 100 गज चलता है। उसके बाद दाएं और मुड़ जाता है। तो इसका मुंह दोस्तों ये सामने दाएं हो जाएगा, इस तरफ दाएं तरफ मुड़ता है और 100 गज चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चल गया 100 गज और 50 गज चलकर रुक जाता है, और 50 गज मतलब और 50 गज चल गया, मतलब 150 गज चल गया इस तरफ। अब रोहित जिस दिशा से चल रहा था उससे कौन सी दिशा में, मतलब जिस दिशा से चला था, यहाँ से जो घर से चला था, तब ये कौन सी दिशा, मतलब ये दिशा है ना, ये कौन सी दिशा है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ ऊपर की तरफ तो होगी उत्तर और इस तरफ होगी पश्चिम, मतलब कि उत्तर पश्चिम ये जगह हो गई है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर ये चल रहा है। 17 क्वेश्चन, यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, दोस्तों काम मजदूरी ये आ गया है अपना, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, मतलब बी थोड़ा धीरे कर रहा है। वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तुम देख लेते हैं टोटल कुल काम कितना है। कुल काम करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इनका लेसे पे लेना होता है, जिसके अंदर दोनों का भाग जा सके। लेसे पे अगर हम आसानी से देखें तो दोनों का भाग 60 में चला जाएगा, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। ये दिन हो गए, परंतु क्षमता कितनी है वो देख लेते हैं। 20 का भाग हम यहाँ पे देंगे दोस्तों, ये 60 20 में आया, 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टोटल काम है, इसका टोटल वर्क है, ठीक है। ये जो ए है वो इसकी कार्य क्षमता क्या है, तो यहाँ पे 60 के अंदर भाग देंगे तो ए की कार्य क्षमता 3 है, जबकि बी की कार्य क्षमता यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों 2। 60 के अंदर इसका भाग 2 बार चला जाएगा, ठीक है। वे दोनों 4 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक दिन के अंदर ये काम करते हैं, ए तो काम करता है 3 और बी काम करता है 2। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ पे 3 + 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल काम करते हैं एक दिन में 5 काम। वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 दिन में काम करेंगे ये 5 × 4 मतलब कि 20 काम ये कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ए चला जाता है, उसके बाद में क्या होता है, ए है जो चला जाता है, मतलब इसको अब काउंट करना ही नहीं है, ये तो चला गया है। शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे दोस्तों 20 तक तो इसने काम कर दिया है, टोटल काम 60 था, तो शेष काम रह कितना गया है, 60 में से 20 निकालेंगे तो शेष काम रह गया 40, ठीक है। 40 रह गया अपना वर्क। और अब बी बचा है अकेला, और बी एक दिन में कितना करता है दोस्तों, 2 काम करता है। तो यहाँ 40 के अंदर 2 का भाग देंगे हम, 40 में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 20 दिन। तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, तो बी को लगेंगे दोस्तों 20 दिन। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन आता है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल मतदान का 40% मत मिला, वो दूसरे उम्मीदवार से 15,000 मतों से पराजित हो जाता है या होता है। माना कि दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रतिशत में मत कितने हैं, प्रतिशत में मत हैं 100। अगर यहाँ पे हारने वाले को मिलते हैं 40% मत है, ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 40 निकालेंगे तो यहाँ पे मिल गए उनको 60% मत। अब क्या होता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार को 15,000 वोटों से हराता है, ठीक है। वोटों का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 15,000 का अंतर आ गया। और प्रतिशत में कितना अंतर है, प्रतिशत में 20% का अंतर है, मतलब 15,000 है वो 20% के बराबर। तो हम यहाँ पे इसके नीचे 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो विजेता उम्मीदवार को 60% वोट मिला, तो हम यहाँ पे 60 से कर लेंगे इनको गुणा। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 6 में चला गया 3 बार। 3 को 15,000 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 15 को 3 से गुणा कर लो आप 45 होता है, 3 0 लगा लो तो ये 45,000 यहाँ पे उत्तर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वापस वर्क एंड ये आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। किसी कार्य को ए 18 दिन में करता है, यहाँ पे दोस्तों ए है, किसी कार्य को 18 दिन में करता है और इसी कार्य को बी 15 दिन में कर सकता है। इस बार बी थोड़ा तेज है, ठीक है, 15 दिन में कर लेता है। यदि बी 10 दिन काम करने के बाद में छोड़ देता है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का लेसे पे ले लेते हैं। आपको लेसे पे लेना आता होगा। यहाँ पे 18 और 15, 2 का भाग गया 9, 15, 3 का भाग गया 3 और यहाँ पे 5, 3 और यहाँ पे 1, 5 और यहाँ पे 5 का चला गया। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 90। हालांकि मैं सीधा कर लेता, मुझे तो पता था, परंतु यहाँ पे कई भाइयों को नहीं आता होगा। अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं इनकी क्षमता क्या है। तो यहाँ पे 90 है, यह हो गया दोस्तों यहाँ पे टोटल वर्क। यहाँ पे 18 का भाग इस 90 के अंदर देंगे तो चला जाएगा दोस्तों ये, यहाँ पे देख लो आप, 18 घटा 18 90, मतलब 5 बार चला जाएगा। और 15 का भाग इस 90 के अंदर चला जाएगा 6 बार, ठीक है। अब यहाँ पे ए है वो एक दिन में 5 काम करता है और बी है वो एक दिन में 6 काम करता है। थोड़ा तेज़ था तो थोड़ा एक काम ज़्यादा कर लेता है। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, बी 10 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों बी 10 दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में तो 6 काम करता है, तो 10 दिन में 10 से गुणा कर लो तो यहाँ पे 60 काम तो बी ने कर लिया है, ठीक है। 60 काम तो बी ने करके चला गया है, ठीक है। अब शेष काम कितना बचा, 90 में से 60 निकालेंगे तो शेष काम बचा 30। ए करता है यहाँ पे एक दिन में 5 काम, तो यहाँ 5 का दे देंगे भाग, कितने दिनों, जितनी बार चला जाएगा उतने दिनों में ये कर लेगा। तो दोस्तों ये चला जाता है 6 बार, मतलब 6 दिन में शेष काम है वो अकेला कर लेगा ए। ऑप्शनों में अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे तो कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 170 रुपये में बेचता है और 15% का नुकसान उठाता है। इसका मतलब ये 15%, 100 में से 15 निकालेंगे मतलब 85% रेट पे ये बेचता है 170 को। अब यहाँ पे 20% का लाभ कमाना चाहता है। 20% का लाभ मतलब 120% ये यहाँ पे इसका मूल्य उठाना चाहता है। तो यहाँ पे 170 के अंदर हम 85 का भाग दे देंगे और ये 20% का लाभ लेना चाहता है तो 100 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 120 और इनको आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 17 का भाग 85 के अंदर 5 बार चला जाएगा और 5 का भाग ऊपर जो 10 बजे उसमें जाएगा 2 बार। 2 को 120 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा 40 और 240 में बेचेगा तो 20% का लाभ उठाएगा ये। यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब दोस्तों ये आ गया हमें 21 से लेकर 25 तक। इस बार सेटिंग व्यवस्था पे, सेटिंग अरेंजमेंट पे ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पे क्या कह रखा है, ABCDEFGHI में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 9 दोस्त हैं, वो केंद्र की ओर मुँह करके इर्द गिर्द बैठे, आसपास कहीं बैठे हैं। CA के बाएं को तीसरा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बिठा देते हैं यहाँ पे C और A को। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक अच्छा सा सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा यूँ जगह, C है वो A के बाएं को तीसरा है, मतलब यहाँ पे अगर A बैठा है तो A के बाएं को तीसरा कौन है, C। तो यहाँ पे A का दायां किस तरफ है, तो A का दायां हो जाएगा इस तरफ, बायां किस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा इसका बायां। बायां तीसरा है तो 1 चलो, 2 चलो, 3 चलो, ये यहाँ पे बैठा दिया हमने C को। D I के दाएं को चौथा है, D है वो I के दाएं को चौथा है और D I के दाएं को चौथा है, जो A के बाएं को दूसरा है, मतलब D है जो A के बाएं को दूसरा है। तो यहाँ पे दोस्तों A के बाएं को दूसरा मतलब D यहाँ पे है और I के दाएं को तीसरा है, मतलब I के दाएं को यहाँ पे ये 1 2 3। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा I और I के
आई के दाएं को दायां, आई का दायां किस तरफ होगा, आई का देखो इस तरफ तो हो जाएगा बायां और आई का इस तरफ हो जाएगा दायां। चौथे नंबर पर कौन बैठा है, डी बैठा है यहाँ पे। 1 2 3 और 4 नंबर पर डी बिठा दिया हमने। मतलब यहाँ तक हमें कोई भी देखने की ज़रूरत है नहीं, हमने यहाँ तक कर दिया कंप्लीट। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा पेन अलग ले लेते हैं। इससे आगे चल रहे हैं। ई आई और सी के बगल में नहीं बैठा है। ई है वो आई और सी के बगल में नहीं बैठा। पहले तुम यहाँ देख लें दोस्तों, 9 बना लेते हैं। यहाँ पे 1 हो चुका आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो बैठ गए, 8 और ये 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ई है वो आई, मतलब आई और सी के बगल में नहीं बैठा है। मतलब यहाँ पे सी के बगल में डी बैठा है, यहाँ पे ई नहीं है और यहाँ पे आई के बगल में नहीं है। मतलब ई या तो ए के आसपास, या तो ए के इस तरफ है, लेफ्ट में है या राइट में बैठा है। ठीक है, आगे अब देखो, ये को अपन घोड़ा कर देते हैं इस पर, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं किया हमने इसको। आगे एफ है बी के दाएं को तीसरा है। एफ है वो बी के दाएं को तीसरा है। एफ है वो बी के दाएं को तीसरा है। 1 2 और 3 नंबर पे एफ बैठा, परंतु हम यहाँ पे सेटिंग बिठा नहीं सकते। यहाँ पे अगर हम कोशिश भी करें तो यहाँ पे दोस्तों बिठा सकते हैं, यहाँ पे बी को यहाँ पे बिठा सकते हैं और एफ यहाँ पे बैठ सकता है, परंतु ये भी इमेजिन ही है, क्योंकि बी को हम यहाँ पे भी बिठा सकते हैं और यहाँ पे एफ को बिठा सकते हैं। तो ये इमेजिन ही है, एक बार के लिए ये इमेजिन करके छोड़ देते हैं हमारा ये। बाकी है तो यहाँ पर हमने कुछ लगा दिया है। एच आई के बगल में दूसरे नंबर पर बैठा है। एच है वो आई के बगल में दूसरे नंबर पर बैठा है, परंतु सी के पास में नहीं। मतलब एच है वो आई के बगल में दूसरे नंबर पर बैठा है। मतलब एच या तो यहाँ बैठा हुआ है और या फिर एच बैठा है बगल में दूसरे नंबर, मतलब यहाँ बैठा हुआ है एच, या तो यहाँ पे बैठा है यहाँ पे। परंतु क्या कह रहा है, सी के पास में नहीं बैठा, मतलब यहाँ पे तो नहीं बैठा हुआ है। इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ, एच कहाँ पे बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है यहाँ पे। गोला हटा देते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ टिक कर देते हैं, मतलब एच सही जगह बैठ चुका है, एच यहाँ पे बैठ गया है। ठीक है, तो ई है, इस पर गोला कर रखा था तो ई भी अपनी जगह सही है, ई यहाँ पे बैठ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बी को हमने सही जगह बैठाया था, बी यहाँ पे ही बैठेगा और इसके तीसरे नंबर पर एफ है तो एफ को हमने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, जी सी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। अब जी है वो सी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब सी के लिए, वैसे जी के लिए जगह ही सिर्फ यही बची है, तो हमने यहाँ पे इस जी को यहाँ आई के पास में बिठा लिया। हम यहाँ पे जो फालतू का कचरा है थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं, ताकि अपना जो सेटिंग व्यवस्था जो हमने करी थी, ये लो, ये बैठ चुके हैं। एफ है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, बराबर, और बी है वो यहाँ पे बैठा। इतना ही टाइम लगा, अब फटाफट हो जाएंगे। ई के संबंध में एच का स्थान है, यहाँ पे दोस्तों ई है, थोड़ा दूर लिखा गया। ई के संबंध में एच का स्थान है, तो ई के संबंध में एच का स्थान दाएं को दूसरे नंबर पे, तो दाएं को दूसरा मतलब सी। ठीक है, अगला 22 की संख्या, जी के दाएं को तीसरा कौन है, तो दोस्तों जी ये रहा, जी के दाएं को तीसरा, मतलब जी का दाएं इस तरफ, जी के दाएं को तीसरा कौन है, तो जी के दाएं को तीसरा डी है, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ई के बाएं को पांचवा कौन है, तो यहाँ पे दोस्तों ई है यहाँ पे, और ई के पांचवा कौन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जी, यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं, हल्का हल्का इसको ले लेते हैं नीचे। चलो, एच के बाएं को दूसरा कौन है, तो यहाँ पे दोस्तों एच है, और एच के बाएं को दूसरा कौन है, तो ई है। ठीक है, आई के एकदम दाएं कौन है, आई के एकदम दाएं कौन है, आई के एकदम दाएं जी है, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये जो वीडियो है और ये जो अपने जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे
वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।